हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि उनके दूध की उल्टी होती है नाक से और मुंह से। कभी-कभी उनके दूध बाहर आ जाता है जिसको कि हम कहते हैं कि बच्चे को उल्टी हो रही है। तो दोस्तों इसके बहुत से कारण होते हैं। जो नए माता-पिता होते हैं, नए-नए पेरेंट्स बने होते हैं, उनको अक्सर ये चीज़ें समझ में नहीं आती जिसकी वजह से वो अक्सर घबरा जाते हैं। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम आज चर्चा करेंगे इस बात पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले कि जो ये इसका क्या कारण है कि बच्चे को नाक से और मुँह से दूध निकलता है। इसका कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की नींद पूरी ना हुई हो तो भी ऐसा हो सकता है, या इसके अलावा बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। या इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा दूध पी लिया हो। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बच्चों को अपने हिसाब से दूध पिलाने लगते हैं। हमें लगता है कि अभी बच्चे का पेट नहीं भरा है, उसका पेट खाली है और इस वजह से हम उसको ज़्यादा दूध पिला देते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप उसको माँ का दूध दे रहे हो या फिर ऊपर का दूध दे रहे हो, कभी भी ऐसा हो सकता है। कभी-कभी बच्चे भी माँ का दूध नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो सोने की वजह से हो या फिर कोई और कारण हो। बच्चा माँ से चिपका रहता है और वह दूध पीता रहता है, काफ़ी देर तक पीता रहता है। तो ये भी गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही दूध पिलाना चाहिए। आप अपना टाइम बाँध लीजिए कि आपको किस टाइम पर अपने बच्चे को फीडिंग करानी है, आप उसी टाइम पर बच्चे को फीड कराइए। इसके अलावा आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपनी गोद में लेना और उसको थपकी दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे का जो भी दूध होगा वो हजम हो जाएगा। उसको 1 या 2 बार डकार आएगी और उसका पूरा दूध हजम हो जाएगा, जिसके बाद बच्चा उल्टी नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाइए। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मालिश करने के बाद बच्चे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 1 से 2 घंटे तो आराम से सो ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी अगर कोई समस्या रहती है दूध पलटने की तो वो नहीं होगी। आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिए कि बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चे को अगर उल्टी हो रही है तो आपको घरेलू कौन-कौन से उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को उल्टी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने भी किया है और मेरे बेबी को भी ऐसा हुआ था दिक्कत, तो मैंने भी यही चीज़ें की थी, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और आपके बेबी को भी ये समस्या नहीं होगी। अगर आपके बेबी को ये समस्या बार-बार होती है तो आपको भी अपने बेबी को ग्राइप वाटर देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक सबके लिए ही होता है। इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं होता है जो कि बच्चे को नुकसान करे। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपको ये अपने बच्चे को देना चाहिए। 0 से 6 मंथ के बेबी को आप आधे से 1 चम्मच तक ये दे सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा जैसे ही दूध पी रहा है उसको वैसे ही तुरंत पलट दे रहा है, उसको वो दूध हजम नहीं हो पा रहा है एकदम, और दिन में कई बार उल्टी कर रहा है, अगर 1 या 2 बार करता है या फिर कभी-कभी करता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कई बार उल्टी कर रहा है, मतलब 5 से 6 बार उल्टी कर रहा है और जो भी दूध पी रहा है एज़ इट इज़ वो वैसे ही निकाल दे रहा है, या फिर बच्चे को उल्टी के साथ में दस्त या फिर बुखार किसी तरह की समस्या और भी है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसके बाद उसकी नाक में कई बार दूध जम जाता है, तो वो भी आपको अच्छे से सावधानीपूर्वक साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को और भी कई समस्याएँ होने का खतरा बना रह सकता है। जैसे कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, या फिर उसको जुकाम की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।